कल एक मैथ्स की क्लास का गैप ले लेते हैं, मैथ्स की क्लास में मैथ्स का काम करो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉल्व करनी है। उसने कहा थ्रू फैक्टराइजेशन करनी है। देखिएगा, 4x² कहाँ है? क्यों गया भाई? क्यों? कौन कौन? पांच को बुलाओ सामने से। इधर रुक जा। किधर था? क्यों? कब से शरारतें किसके साथ कर रहा था? कईयों के साथ कर रहा, अभी भी तू करके आया शरारत इसके साथ। पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है? बैठ के तमीज से पढ़ फिर। 4x² माइनस 20x माइनस 20 हो चुका ये तो, प्लस 25 इक्वल्स टू 0। किसी को स्टेप में कोई प्रॉब्लम है प्लीज आस्क। इसी क्या पूछना था, एक बुला देना मुझे यार। एनीवन हैज एनी प्रॉब्लम दिस इन दिस स्टेप जो क्लास में मौजूद है? गुड इनफ। कोई है नंबर जो इसमें से निकलता है? नहीं निकलता है। हाँ जी फलक, मल्टीप्लाई करें तो क्या आना चाहिए फलक? नो, 25 फोर जार क्या होता है? तो 100 आना चाहिए। प्लस करके क्या आना चाहिए? -20। क्या आना चाहिए? इसका मतलब है दोनों का 20 का डिफरेंस है, जो भी दो नंबर है। अब 100 किस किस को, या 10 10 जार आता है 100? 10 10 जार आता है ना। दोनों माइनस के होंगे तो 20 बन जाएगा। दोनों माइनस के होंगे तो 20, और -10 से मल्टीप्लाई -10 100 होगा। अब आपको शायद पता लग गया होगा कि आखिर शुरू में HCF LCM वाले काम क्यों कराए जाते हैं, उनका जिंदगी में मकसद क्या होता है। क्या मकसद होता है? 4x² -10x प्लस 25 इक्वल्स टू 0। तो कॉमन क्या निकलता है? 2x आई थिंक कॉमन निकलता है, अंदर बचता है 2x -5, -5 कॉमन निकलता है, अंदर बचता है 2x -5 इक्वल्स टू 0। फलक आपको पता लग रहा है मैंने ये कैसे कॉमन निकाला क्या? नहीं फलक? एंड दिस इज 2x -5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। दैट मीन्स 2x -5 इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स x इक्वल्स टू 5/2 या फिर 2.5। किसी को किसी स्टेप में समझ नहीं आई तो प्लीज पूछें। अलीशा आप कितने बजे आई थी आज? काम किया आपने तब से अब तक कोई? अभी क्लास आगे की है? तो 5 बजे आने का क्या मकसद है? नहीं आप समझी नहीं। 5 बजे से 6:30 तक किधर आने का क्या मकसद है? अभी क्लास तो अब शुरू हुई है ना। आपकी दूसरी क्लास 5 बजे है? अच्छा अच्छा अच्छा। 5/2 और 2.5, किसी को कोई प्रॉब्लम प्लीज? बेटे ये अब आपने सॉल्व करना है फलक। फलक सबसे पहले क्या करना है? कैसे? बोलो क्या लिखूं? 26x आगे +20 -6x फिर क्या ये ठीक है? कोई प्रॉब्लम इसमें? ये बिल्कुल गलत है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। सर अब हमने रीअरेंज करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म आपको क्या करना था? 6x को इधर ही रहने देना, इनको उधर ले जाओ। तो 6x² -26x -20 इक्वल्स टू, अब इनमें से कुछ कॉमन निकलता है? कोई नंबर है जिसपे सारे डिवाइड होते हैं? हरम, यहां से आए क्या करूं?
यहां से आए क्या करूं? हाँ बोलो। सबको 2 पे डिवाइड करना है, क्या करना है? ये 3x² रह जाएगा, -13x बनेगा, -10 बनेगा, इक्वल टू 0। 2 पे डिवाइड कर दिया सबको। किंजा, किंजा आप मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए और ऐड करके क्या आना चाहिए? ठहर जो 1 मिनट। मल्टीप्लाई किंजा करके -30 आना चाहिए और प्लस करके मल्टीप्लाई करके -13। किंजा कहती है -30 आना चाहिए और प्लस करके आना चाहिए -13। जब इसका मतलब एक नंबर माइनस का है, एक नंबर जब ये मल्टीप्लाई वाला नंबर नेगेटिव है, जब ये मल्टीप्लाई वाला नंबर नेगेटिव है, इसका मतलब है एक नंबर पॉजिटिव है, एक नंबर, तो उनका डिफरेंस होगा 13 का। अब कौन से नंबर्स हैं जिनको एक तो 10 3 30 होता है, लेकिन अगर एक को माइनस और दूसरे को प्लस लेंगे तो उनका डिफरेंस तो 7 निकलेगा। तो 10 3 30 और 15 और जी, Yeah. 15 and 2. दोनों 15 एंड माइनस क्या करें? यानी आप कह रही हो, 1 मिनट बेटे प्लीज, आप कह रही हो एक -10 हो और एक हो -3, ठीक है, तो प्लस हो गए -13 बन जाएंगे। लेकिन जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा -10 को और -3 को, क्या वो -30 बनेगा? Sir, इसलिए she साइन बड़े said इंपॉर्टेंट है। -15 and 2. बेटे अभी उससे नहीं मैं पूछ रहा, मैं किसी फिजिकल क्लास वाले बच्चे से पूछ रहा हूँ। Uh, और सोचें किसको मल्टीप्लाई करके 30 आता है? 10 3 30 होता है। और क्या कहती है? 250. 3 10 तो 15 2 क्या होता है? जब 15 2 करता हूं तो उनका डिफरेंस आपस में 13 का निकलता है। कोई कंफ्यूजन? 3x² -15x +2x -10 इक्वल्स टू, हरम, क्या कॉमन निकल सकता है बेटे इसमें से? पहले लेफ्ट वाले दोनों में से बताना है क्या निकल सकता है। 3, सिर्फ सिर्फ 3x क्या निकलता है? अंदर बचेगा इधर x और उधर क्या बचा 5। यहां तक समझ आई फलक आपको? इन दोनों में से मैंने 3 पे जाते थे ये दोनों, 3 भी निकाल लिया, x भी दोनों के पास है एक, तो x भी बाहर। अब इधर से 3 निकल चुका है, x लेकिन रह गया ना एक, और उधर से 3 5 15 होता, 5 आ गया, x तो बाहर जा चुका, वो कॉमन कंसिडर नहीं होगा। अब अगले दो की तरफ जाते हैं, फलक अगले दो में से आप बताएं क्या निकल सकता कौन? +2x, 5 दोनों में है, इन दोनों में 5 है, तो क्या निकल सकता है? x भी निकल सकता है फलक साथ। कैसे बेटे? दोनों के पास है x, इन दोनों में से निकाल लेना हम कॉमन। ये काम, ये चीजें प्रैक्टिस करने से ही आती है फिर। सिर्फ 2 निकल सकता है, तो अंदर क्या बचा? x-5 इक्वल टू, अब दोनों में से x-5 कॉमन निकलता है, 2 5 10 नहीं होता? 10 को 2 पे डिवाइड करने क्या आंसर आता है? तो 3x + 2 आ गया, तो या तो x इक्वल टू 5 है, इक्वल टू 0, और x इक्वल टू -2/3 है। किसी को ये बात समझ नहीं आई प्लीज पूछें। तो बच्चा जिसको ये बात समझ नहीं आई प्लीज पूछें। सबका आंसर ठीक है? एवरीवन गॉट देयर आंसर करेक्ट? Yes, sir. कैसे किया है? मैंने ऐसे किया है बेटे, ये देखो, मैंने ये जो है ना, अब जब कौन सी यही वाले पार्ट का पूछने लगे हो ना, अब मुझे पता लग गया कि ये दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके 0 आता है, तो दोनों में से एक तो 0 होगा ही, राइट? तो या तो x-5 0 है, अगर x-5 0 है तो x इक्वल टू क्या होगा? या फिर क्या 0 है? 3x + 2 इक्वल टू 0। तो 2 उधर जाना है, उसने -2 बन जाना है, 3 बाद में जाके डिवाइड होगा। तो यहाँ पे अगर स्टेप बाय स्टेप करना हो तो 3x इक्वल्स टू -2, x इक्वल्स टू -2/3। ओके, तो मैंने चूंकि काफी प्रैक्टिस हो चुकी क्वेश्चंस करने की, तो मुझे इसमें ये सारे स्टेप्स करने की जरूरत आपको भी नहीं पढ़ने चाहिए, आप इतने सारे क्वेश्चन आप कर लें। चले आगे, आगे चले। क्वेश्चन नंबर 4। अब क्या कहता है? अब कहता है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड करना, आपने कैसे करना है? इधर देख लो फलक, ये कैसे होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर। और फिर कहता है
एक्सप्रेस द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ, कहता है इस फॉर्म में लेके आना इसको, इस फॉर्म में, और फिर कहता है उसके बाद देन फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एफ, फिर एक्स की वैल्यू भी फाइंड करनी है। एक्स स्क्वेयर इक्वल्स टू -5x -5, यहां तक को प्रॉब्लम। एक्स स्क्वेयर +5x +5 इक्वल टू 0, बेटे ये मल्टीप्लाई नहीं होना दोनों से, यस और नो? तो समझ आ गया यहां तक कि नहीं? हाँ जी। किसी बच्चे ने ये क्वेश्चन किया है खुद से कि नहीं? किसी से भी नहीं हुआ? तो बड़े ध्यान से देखना है, यहां तक को Sir. प्रॉब्लम। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड चलाना है, नोट ना करें अभी, पहले समझ लें बोर्ड पे, फिर लिखिएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई मेरे पास, सबको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नजर आ रही है? यस, ये फैक्टराइजेशन से हो सकता है, लेकिन हमने कैसे करना है? तो हमें चाहिए ए स्क्वायर, क्या चाहिए? उसकी जगह हमारे पास है एक्स स्क्वायर, प्लीज बोर्ड पे सब लोग देख रहे हो। उसके बाद चाहिए +2ab, क्या चाहिए? 2 तो फॉर्मूला में होता है, ए मेरे पास एक्स आ गया। अब बी में क्या ऐसा लिखूं कि वो वापस 5x बने, यानी 2x को किससे मल्टीप्लाई करूं कि वो 5 है? 2 कोई ऐसा नंबर है? 5. तो फिर जो भी नंबर हमारे पास वहां पर x के साथ लिखा होता है, उसको 2 से डिवाइड करके ये यहां पुट करें। ये थी वो बात जो उस दिन लेक्चर में इरा कहना चाह रही थी, और मैं उसको टोक रहा था, ये अभी का पॉइंट। अगर आपको पता नहीं लग रहा, सिंपली इस नंबर का जो हाफ है वो यहां पुट करना आपने। ये इसका आंसर क्या निकलेगा बताओ? 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय 5/2, क्या आंसर आएगा? 5x, 5. क्योंकि ये 2 से कट जाएगा। तो एक्स स्क्वायर तो एज इट इज आ गया आपके पास, 2ab बनाना है आपने, तो 2 लिखना है, ए जो भी यहाँ पे है वो आ जाएगा, और बी इसका हाफ होगा। हाफ का मतलब दिस डिवाइडेड बाय 2। उमर कौन है? उमर आपने कैलकुलेटर देना है उसको। लेकिन गुड, अब समझ आ गई स्क्वायर बात? क्या आएगा? ये मैंने आपको टिप बता दी याद करने की। कॉन्सेप्ट क्या है? कि इसको ये बनना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्या है? कि ये तीनों को मल्टीप्लाई होके, पहले भी जो बताया था, इनको मल्टीप्लाई होके ये बनना चाहिए। ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है कि यार 2 लिखें, ये वाला नंबर जो स्क्वायर के अंदर आ रहा है वो लिखें, और जो भी यहाँ पे एक्स के साथ नंबर है दैट डिवाइडेड बाय 2 इधर लिख दें। अगर कटिंग होती है तो कटिंग करते हैं, नहीं होती तो छोड़ दो। यहां तक प्रॉब्लम। अब ये मेरे पास ए स्क्वायर आ गया, प्लीज अभी भी बोर्ड पे देखें, लिखें मत, थोड़ी देर बाद लिखिएगा। अभी सिर्फ आ दिया, बोर्ड पे देखें प्लीज। ए स्क्वायर आ गया मेरे पास, +2ab आ गया, प्लस बी स्क्वायर लिखना है ना मुझे स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए। तो बी मैंने किसको कंसिडर किया हुआ है? 5/2 को। तो इसका स्क्वायर अब आपने ऐड करना है, अब इसका स्क्वायर आप ऐड कर रहे हैं, +5/2 का होल स्क्वायर। आप अपने पास से ऐड कर सकते हैं, कुछ अभी नहीं लिखना बेटे, अब सिर्फ देखना है। जो चीज ऐड की वो -b, तो प्लस किया है तो माइनस भी करना पड़ेगा, 5/2 का होल स्क्वायर। बेटे 2.5 भी लिख लें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये लिखें, क्योंकि आपको कैलकुलेटर नहीं चलाना पड़ेगा। क्योंकि अब मैंने ऐड कहाँ से कर सकता हूँ? मैं अपने पास से कुछ चीज ऐड कर सकता हूँ? नहीं कर सकता ना। वो वाकया आपने सुना, एक आदमी होता है, उसको वो फौत हो जाता है, उसके 3 बच्चे होते हैं, उनके पास मिलके अब्बा ने छोड़े होते हैं 17 ऊंट। कितने ऊंट छोड़े होते हैं? 17 ऊंट। कितने छोड़े होते हैं? तो वो ना अब्बा ने साथ वसीयत क्या की होती है, सबसे बड़े बेटे को 1/2 दे दो। सबसे बड़े बेटे को कितने में दे दो? ये मिटा दूंगा, अभी लिखिएगा ना। टोटल ऊंट है 17। बेटा इधर तवज्जो करनी है कि कुछ और बकवास करनी है? इधर तवज्जो करनी है। ये टोटल ऊंट है, इसमें से 1/2 बच्चे को दे दो, एक बड़े को। ठीक हो गया? 17 का हाफ हो सकता है, ये ऊंट काटना पड़ेगा ना अब। मसला हो गया। अच्छा, जो बाकी बचते हैं जी, ये चलते हैं इधर। 1/2 पीछे कितने बचे? 1/2 बच गए ना बाकी। अच्छा जी, अब क्या करना है उनका? उनमें से कहते हैं जी, जो बाकी बच जाए उनमें से 1/3 दूसरे को दे दो। 2 बेटे हो गए, 1/3 एक, 1/2 एक को दे दिए, और बाकी 1/3 जो बाकी बच जाए उसके 3 हिस्से करो, उसमें से एक हिस्सा बेटे को दे दो। ठीक है? यानी बकाया बचे हुए में से बकाया बचा कितना था?
1/2 बचा हुआ था, यानी ये ब्रदर 1 को मिल गए, ये ब्रदर 2 को मिल गए, एक भाई रह गया हमारे पास। अच्छा जी, उसको कितने मिले? 2/3 ऑफ 1/2, ये उसको मिल गए। वो मसला, वो मसला, यानी क्या हो रहा है, एक भाई को 1/2 मिल रहे हैं, दूसरे भाई को 1/6 मिल रहे हैं, तीसरे भाई को 2/6 मिल रहे हैं। अगर मैं इसको सिंपलीफाई करूं, तीनों भाइयों के आपके शेयर सामने आ गए, लेकिन टोटल ऊंट है कितने मेरे पास? 17। कितने हैं? अब क्या करूं? वाकया मंसूब हजरत अली से है, पता नहीं किसके साथ ही हुआ। कोई, हम ऐसे कर लेते हैं, कोई समझदार आदमी वहां से गुजर रहा था, तीनों भाई आपस में लड़ रहे हैं, ये एक ऊंट मेरा होगा, लड़ाई चल रही है ना, तो क्या हुआ जी? यार 17 ऊंट है, अब्बा ये तकसीम बता गया है विरासत में, अब क्या करें? अब क्या करें? वो जो वांटेड आदमी भी। पास से गुजर रहा होता है, जो आदमी जो पास से गुजर रहा होता है, उसके पास एक ऊंट है, उसके पास क्या है? बता, इसमें क्या मसला है? तुम्हारे ऊंट कितने हैं? 17, ये मेरा एक साथ खड़ा करो। उसको एक उधार दे दिया, अब टोटल ऊंट कितने हो गए? कहता है 18 में से पहले 1/2 निकालो। कितना निकालो? चलो, इसको वही मसला शुरू हो गया है ना, इसको वही मसला। इसको लगता है कि मैं इजी ले रहा हूँ, देखते हैं अगर ये बंद होती है बाद में तो मुझे पता लग गया अब इसका हल क्या करना है। ये मुझे इजी लगेगा। अब इसमें से हाफ एक भाई को चले जाएंगे, B1 को कितने जाएंगे बेटे? 18 का हाफ क्या होता है? 9। B1 को चले गए 18 का, 18 ऊंट है ना, तीन कहां से? तो वो अब्बा ये कह के गया था ना कि आप बड़े भाई को दे देने हैं। अब ये मैं ये नहीं कह रहा आप घर में जाके लड़ाई कर लो, अब्बा ये ना हो बड़े भरा दे। ठीक है, इधर तो जो बड़े भाई को कितने मिल गए? 9। दूसरे भाई को देने थे 1/6, 18 का 1, 18 को 1/6 से मल्टीप्लाई करें जरा, क्या बनता है? 3। 3। क्या बनता है जी? दूसरे भाई को मिल गए 3, तीसरे को कितने देने? 2/6। करें कैलकुलेटर पे 18 को 2/6 से कितने आते हैं? 6। 6 आते हैं, चेक कर लो दोबारा। 2/6 मल्टीप्लाई बाय 18, Yes, 6 आंसर sir. आ It's गया। 6. 6 आंसर आ गया। ये तो पजल ही गलत हो गया। खैर वो मैं भूल गया हूँ, पहले खोल खोल लेता। जो सबक ठहर जाए एक मिनट यार। ओके ओके ओके, हाफ थर्ड एंड नाइन्थ, सॉरी सॉरी, मैं कैलकुलेशन में भी गलत कैसे होगी? हाफ थर्ड एंड 1/3 देना था, हाफ देना था, 1/3 देना था, और 1/9 देना था, और क्या देना था? मैं भी कहूँगा यार ये किस तरह हो गया, मैं तो जिंदगी में पहली दफा थोड़ी ये चल रहा है। कोई नहीं, बुढ़ापे में ऐसा हो जाता होता, तो दोबारा देख लें। हो जाती यार गलती, माफी दे दें यार, आप पीछे पड़ गए। आपसे नहीं गलती होती, मैं नहीं माफी देता, रीटेस्ट नहीं लेता, मैं आपको रीटेस्ट नहीं देता। आपने गलती की नहीं, आपने तो कहा मैंने काम ही नहीं करना। एक आदमी के पास होते हैं 17 ऊंट, वो कह के जाता है मेरे बच्चों में तीनों में ऐसे तकसीम करो, एक को 1/2 ऑफ 17 दे दो, एक को 1/2 ऑफ, मैथ्स में ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, दूसरे को दे दो 1/3 ऑफ 17, और तीसरे को दे दो 1/9 ऑफ 17। तो वो जो बंदा आता है वो कहता है यार आप ऐसा करो, मेरा ऊंट ले लो एक मिनट के लिए, आपके पास कितने ऊंट हो गए? 18। कितने ऊंट हो गए? अब 18 ऊंटों के साथ यही कर लो, तो आपके पास 18 ऊंट है, 18 का 1/2 कितना होगा? 19। तो एक भाई को कितने मिल गए? 19। ओ सॉरी, एक भाई को कितने मिल गए? 9। दूसरे भाई के लिए क्या करें? 18 का कितना देना है? 1/3, उसको कितने मिल जाएंगे? 6। तीसरे भाई को कितने देने हैं? 18 का कितना देना है? 1/9, कितने होंगे बेटे? 2। ऐड करें जरा, एक भाई को मिल गए ये, एक भाई को मिल गए ये। हाँ जी, कितने हो गए?
17 सबको हो गए। 17 दे दिए और कहता है जो मेरा ऊंट था वो मुझे वापस दे दो। डिवीजन हो गई। अगर बेटे अब फर्ज करें मेरे पास होते 17 ऊंट, क्या मैं 17 ऊंटों को 1/2, 1/3 और 1/9 में डिवाइड कर सकता था? मैंने क्या किया, 17 में एक ऐड कर दिया, 17 में एक, मेरी कैलकुलेशन हो गई, और मैंने एक फिर माइनस भी कर दिया उसमें से। मैथ्स में ये आप कर सकते हैं, जब कोई कैलकुलेशन ना हो रही हो आप हमेशा अपने पास के नंबर ऐड और सब्ट्रैक्ट। तो असल में आपने कुछ भी चेंज नहीं किया। क्या असल में उसने जो अब्बा की विरासत थी उसमें कुछ चेंज किया है? 17 ऊंट थे विरासत या 18 ऊंट थे विरासत? उसने 17 में कुछ चेंज किया है असल में? मैथ्स में हम इस तरह से कर सकते हैं। इसी तरह ये चीज जो एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए मैंने आपको बताई है, यही काम हम मल्टीप्लीकेशन के लिए भी कर सकते हैं, जैसा कि आप फ्रैक्शंस में करते रहे हैं कि डिनोमिनेटर सेम करने के लिए जिस नंबर से ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करते थे उसी से नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर देते। वापस आ जाता हूँ। अब किसी को ये दोबारा पूछना है कि सर ये आपने ऐड भी क्यों किया और सब्ट्रैक्ट भी क्यों किया? सलार, आर वी क्लियर ऑन दिस नाउ? कि हमने 5, चूंकि 5/2 हमारा बी बना था तो उसका स्क्वायर ऐड भी कर दिया और उसका स्क्वायर। अब उस इक्वेशन के अंदर आप देखें हमारे पास जो जो चीजें थी क्या वो पूरी हो गई? क्या एक्स स्क्वायर नीचे आ गया है? क्या 5x नीचे आ गया है? कुछ और है? 5 नहीं कहीं इस्तेमाल हुआ भाई, 5 कहीं इस्तेमाल। अब उस 5 को भी लिखना है साथ, +5 इक्वल्स टू, कोई कंफ्यूजन? इसमें से ये वाला जो पार्ट है बेटे, यहां से लेके यहां तक का जो पार्ट है बेटे, क्या ये पार्ट एक कंप्लीट स्क्वायर है कि नहीं? यस। ए प्लस, अजान हो रही, मैं इसलिए खामोश होकर जरा क्वेश्चन सॉल्व कर लूं। अच्छा, चल। यहां तक किसी को प्रॉब्लम जी? हर स्टेप बेटा प्लीज, आप फिर लिख रहे हैं, आप लोग लिखें मत प्लीज, मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा। पहले हर स्टेप में दिमाग पे सिर्फ जोर दें, मैं ठीक जा रहा हूँ क्या? इसके बाद यही पॉसिबल था, मैं हर स्टेप को जूम इन करता हूँ। यहां तक किसी को प्रॉब्लम? स्क्वायर कंप्लीट होता नजर आ गया सबको? अब इसके बाद इन दोनों को सॉल्व करना है। इसके नीचे क्या है? 1, एलसीएम लूंगा तो 4 से इसको भी मल्टीप्लाई करना है और ऊपर वाले को भी करना है। दैट बिकम्स 20/4। क्या ये दोनों अब आपस में सॉल्व हो सकती हैं? -25/4 में +20/4 ऐड करेंगे। बेटा महरूर इधर देखो, भी ना लिखो यार प्लीज। सारी बात है, बड़ा नंबर माइनस में। क्या यहां तक को प्रॉब्लम किसी को? अब इसको फाइंड क्या करना है मैंने? एक्स क्या फाइंड करना है? अब ये वाला पार्ट उधर जाएगा, ये आ गया मेरे पास। अब किसी को यहां तक को प्रॉब्लम है तो बताएं प्लीज। अभी भी नोट नहीं करना, पूरा सवाल सॉल्व होने दें फिर नोट कीजिएगा। अब मुझे चाहिए एक्स। एक्स को फाइंड करने के लिए बाकी सारा कुछ राइट साइड पे लेके जाना है, ले जा सकता हूँ। क्या करना पड़ेगा? अब करेंगे दोनों साइड्स का अंडर रूट। दोनों साइड का क्या करेंगे? मेरे पास क्या आ गया? एक्स +5/2 इक्वल्स टू ± अंडर रूट 5/2। किसी को ये बात समझ नहीं आई तो प्लीज पूछे। समझ आ गई सबको? 4 का तो अंडर रूट हो सकता है जिसकी वजह से उन्हें प्लस माइनस लगा दिया, 5 का अंडर रूट नहीं हो सकता। शुक्रिया यार, यहाँ रख देना। अब जरा इस साइड पे आ जाए, एक्स फाइंड करना है ना, तो एक्स इज इक्वल टू -5/2 ±√5/2। और नीचे जब डिनोमिनेटर सेम हो तो इकट्ठा लिखा जा सकता है, -5 ±√5/, ये एक्स। अगर आप यहां छोड़ देते तब भी आपको आंसर मिल जाता। मैं एक मिनट क्वेश्चन में एक चीज चेक कर लूं, उसने कहीं कहा तो नहीं कोई खास तरीके से लिखने का? नहीं, उसने कहा बस एक्स की वैल्यू फाइंड करता है।
पहले हम देखें इस फॉर्म में ले आए कि नहीं, होल स्क्वायर प्लस क्यू कर लिया था हमने। वो ये पूछ सकता था यस। पी की वैल्यू क्या है, क्यू की वैल्यू क्या है। अगर वो पूछ लेता तो हम बताते पी की वैल्यू 5/2 है और क्यू की वैल्यू जो भी यहाँ पे इनको -5/4 है। ठीक है। ये वो जगह है जो उसने पहले, मैं इसको भी ग्रीन सर्कल ग्रीन से बॉक्स में आता हूँ। जिस फॉर्म में उसने लाने के लिए कहा था वो फॉर्म ये है। ही कुड हैव आस्क्ड अस फॉर दिस। अगर वो ये पूछ लेता तो मेरे पास ये पी था और ये क्यू था। ठीक है। अब आप अपना क्वेश्चन लिखने में 1 मिनट के लिए रुक जाता हूँ अगला क्वेश्चन करने से पहले। सर इसका जो नीचे है वो पार्ट बी है क्वेश्चन 4 का या क्वेश्चन 5 जी का? जी। बेटे वो मैं अभी देख के तो वो क्वेश्चन 5 का है बेटे, लेकिन सेम ही क्वेश्चन है ना, दोनों में चीजें तो सेम ही। जी बेटे समझ आ गई। अब ये वाले जो बेटे पार्ट्स होते हैं ना, इनके अंदर ना यू ऑलवेज, वो आपने सुना है मुहावरा अंग्रेजी का, ट्रस्ट द प्रोसेस। इनमें आपने ट्रस्ट द प्रोसेस करके चलते जाना होता है, क्योंकि क्वेश्चन देख के शायद आपको घबराहट होगी, पता नहीं क्या करना है, पता नहीं क्या करना है। बस ट्रस्ट द प्रोसेस, जो स्टेप्स समझाए वो करते जाए। कौन ऊपर वाला देखना है? चलो। अली गाजी आपने लिख लिया? अच्छा जरा 1 मिनट के लिए फाद भाई को बोलना पानी पिला दें। जी। वो पीछे से लिख लें वो बच्चे, फिर करता हूँ नीचे। बेटा 2-3 बच्चों ने मेरे से कमिटमेंट की थी, सर हम आपको रूटीन कल चेक कराएंगे लिख के, अभी तक उन्होंने चेक नहीं कराई। वो कौन कौन से बच्चे हैं? लिख के देना था सर, मैं इतने आवर्स पढ़ूंगा, मैं पढ़ूंगी डेली। वो कहाँ है आपका रूटीन का पेज? लिख लिया आपने? लाओ साइन करा के जाना आज मेरे से। जी। हाँ, मैं 1 मिनट के लिए जब फाद भाई को देखा मुझे लगा आज भी आप वही समझे हो। एक दफा इसको मैंने कहा आज फाद भाई को बुला दे, ये आया ही ना, बड़ी देर ये बड़ी देर हो गई, आया ही नहीं। मैंने दूसरे बच्चे को भेजा, वो आया, कहता सर वो अली काजी को लगा आपने क्लास से निकाल दिया है, वो बाहर बैठा हुआ है। मासूमियत वो प्रो मैक्स। आप तो जाते ही हैं, आपकी वजह से वो इंग्लैंड वालों ने सख्तियां की हैं, बच्चे बाहर आते हैं इधर ही रह जाते हैं, वापस नहीं जाते। अच्छा, ठंड लग रही है, फिर डबल पहनना था पागल। जी ये उसी तरह का क्वेश्चन है जी। अब आई होप आप लोग मुझे गाइड करेंगे साथ साथ के सर ये करना है। अब मेरा बल जी अभी वो रहता है। हाँ, ये पहले करे, यस ये मैंने सर। कब कराया? सर अच्छा फिर भी कर प्लीज। देते हैं, कोई बात नहीं। प्यारे बेटे वो क्या करना है, मैंने क्या कहा अभी आपको, कि अब आप लोग सॉल्व करते जाएंगे, मेरा बाद में देखेंगे, मैं इधर सॉल्व कर रहा हूँ, आप अपना स्टेप पहले सॉल्व करें अपने पेपर पे, फिर टैली करें मैंने आगे सर ने यही स्टेप किया है या सर ने कुछ और स्टेप किया है। ठीक है। ये वाला कंप्लीट हो गया ना आपका, तो मैं ये ए पार्ट के बाद बी पार्ट करूंगा, पहले ए पार्ट कर रहा हूँ। बेटे काम नहीं कर रहे आप, काम करो अब अपना अपना। ये क्वेश्चन करो सॉल्व जल्दी से, आपने पहले लिखना है स्टेप मेरे से बाद में, यानी मेरा बाद में देखना है, पहले अपना लिखो आगे क्या होना है, क्वेश्चन लिखो जल्दी से। आपकी वर्कशीट का है, आपका सब कुछ ही कर रहा जाता है हमेशा। अब काम करो, काम इधर से देख के नहीं लिखना, अब आपने पहले खुद करना है, फिर आगे से देखना है। सर मैंने ये कर लिया है। ठीक है कर लिया बेटे तो। मैंने बी कर लिया, सॉरी।
अब भी ये कर आप काम करो प्लीज। जी देख ले बेटे, पहले जब मैंने ये कराया था ग्रीन वाला पार्ट मैंने नहीं कराया था, आप लोगों में से किसी ने भी नहीं किया होगा ग्रीन वाला पार्ट, समझ ही नहीं आया हो ना आप लोगों को ये मैंने क्या किया। किसी को समझ आया तो एक्सप्लेन कर दे क्या किया। जी ये फोर कहाँ से आया बता दें जी। Sir, I did this question, but I got it wrong. Answer wrong. नहीं, मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड, ये कहाँ से आया जी, यहाँ से ये स्टेप कैसे हुआ प्लीज बताइए को बच्चा। ये दोनों से 23 आ गया होगा, -23 राइट। ये इससे ये कैसे बनता है ये को बताए, कैसे बाय ले आया, तो वजह होनी चाहिए ना। नहीं, Sir, you उन्होंने did कहा something कि wrong. You इस did फॉर्म में something लाना है। wrong, sir. Sir, उन्होंने you कहा did इस फॉर्म something में, wrong. बेटे अच्छा हौसला है, 1 मिनट है, 1 मिनट ठहर जाओ। आप ये वाली फॉर्म में लाना है। आप बताएं आप क्या कह रही हैं, यहाँ पे, यहाँ पे Yes, sir, you did something wrong here too. राइट। 1 मिनट Bracket ठहर for जो 2, बेटे, ठीक है गलती, 1 मिनट ठहर जो ही bracket रहा, और हौसला करो 2x, bracket. बेटा, 1 मिनट ठहर जो ही रहा, मुझे 1 मिनट सामने वाले की बात सुनने दो फिर आपकी सुनता हूँ। हाँ बोलो, कौन से इस फोर्स स्क्वायर से पहले, ये 4 को 2 होना चाहिए। Yes. सही कह रही हैं, ये गलत है जी। जी ये गलत है, यहाँ पे होना चाहिए था 2। यहाँ क्या होना चाहिए था, अगर यहाँ पे 2 होगा तो यहाँ भी क्या होगा, 2 होगा, तो फिर यहाँ भी क्या होगा, 2 होगा। अगर ये सारा 2 है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 2। और यहाँ पे क्या होगा, मुझसे कोई काम, यहाँ पे होगा 4, तो -4 और माइनस यहाँ 11 होगा, ये नहीं मिटना। और यहाँ पे इनमें से दिस विल बिकम 1, if this is 1, this is 1, this is 1, this is 1, Sir, wait a second. I'm gonna redo this. this is 1। अब बताइए जी,
आपको बच्चा ये चले, आप बता देंगे ये कैसे आना है? कोई बच्चा आप बता देंगे ये स्टेप से ये स्टेप कैसे आएगा? सर तो 23 की जगह 11 ही आएगा। 11 नहीं लिखा मैंने, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, ऊपर कर दिया मैंने, यहाँ नहीं किया, सॉरी। यहाँ 11 आएगा, यहाँ 11 आएगा, यहाँ 11 आएगा, यहाँ 11 आएगा, और यहाँ भी 11 आएगा। जी हाँ जी। ये फाद भाई को यहाँ से आगे ले जाए सारे फोन्स। आई एम स्टिल इंटरेस्टेड इन दिस, कि ये कैसे हुआ। पहले कोई बताए तो सही कि मुझे पता लगा या नहीं Sir, पता लगा। I think you first open the bracket ओ and प्यारे then बेटे, मैं आपसे नहीं पूछ रहा, बाकियों को भी तो मौका देना है ना। कोई कह दे, सारे कह दे सर नहीं पता लगा, बता दे, मैं बता दूंगा। नहीं पता चला, ओके जी। मैं बेटे बाकी भी बता रहे हैं, हौसला कर लो। जी बेटे, असल में ये हुआ है कि मैंने, अब ये प्लीज गौर से देख लें जिसकी वजह से ये काम कर रहा हूँ। मैं साइड पे आपको ब्लू कलर से करके बता रहा हूँ, प्लीज तवज्जो कीजिएगा। इट वॉज रिटन एज 2x माइनस या प्लस वट एवर इट वॉज, आई थिंक -2 था, और इसका ये होल स्क्वायर था। ठीक है, मैंने उस होल स्क्वायर को नहीं छेड़ा। ठीक है, दिस इज वाई दैट होल स्क्वायर थिंग। ये मैंने सिर्फ अंदर 2 को इस तरह से कॉमन निकाल लिया, x-1 बच गया। यहां तक समझ आ गई बात? अब ये जो स्क्वायर ये बाहर आपको नजर आ रहा है, क्योंकि अंदर ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अंदर ये दोनों आराम आपको नजर आ रहा है, क्योंकि अंदर ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये 2 की पावर इसके ऊपर भी आती है, और ये 2 की पावर इस 2 पे भी। इस वजह से मैंने वो 2 की पावर इस 2 के ऊपर जब अप्लाई कराई तो वो 4 बन गया, अंदर मैंने अप्लाई नहीं कराई तो x-1 का होल स्क्वायर लिख दिया। ये जो बेटे 2 की पावर है ना, ये वाली पावर, जब दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो और ब्रैकेट लगी हो और वो नंबर और वो पावर ब्रैकेट के बाहर हो, तो वो अंदर सबकी पावर होती है वो। यानी ये जो 2 की पावर है, ये x-1 की भी पावर है, और ये 2 की भी पावर है। इस 2 को मैं 4 लिख सकता हूँ ना अब, ऐसे। कौन सा 2 बेटे? बाहर कब आया मैंने? ये ब्रैकेट खोलनी थी तो 2 की पावर सबको देनी पड़नी थी, दे दी। स्क्वायर ब्रैकेट खोली ना। अब मैंने ये किया क्यों है, वाई वॉज इट नेसेसरी फॉर मी? क्योंकि मुझे क्वेश्चन में उसने कहा था बेटे कि आपने पहले उसको इस फॉर्म में लेके आना है। नहीं, ए भी आना चाहिए, बाय ए आना चाहिए कुछ, sir, I still टी don't होना चाहिए, understand और why क्यू you होना did it. चाहिए। बेटे अभी बता रहा हूँ, उसने कहा है इक्वेशन में, क्वेश्चन में मुझे कि ये काम करके दिखाएं। I mean, how you did it. I don't understand. अच्छा, हाउ आई डिड, ये बेटे था। क्या इन दोनों को इस तरह से लिखा जा सकता है कि इनमें से 2 कॉमन निकाल लिए जाए, Yes. जैसे मैंने, तो ये मैंने लिख दिया। अब ब्रैकेट के बाहर जब को पावर होती है वो दोनों फैक्टर्स की होती है ना, ये वो पावर दोनों Yes. फैक्टर्स को दे दी है, x-1 को भी पावर दे दी और 2 को भी पावर दे दी। अब 2 वाली पावर सॉल्व कर दी, उसको 4 लिख दिया, 2 की पावर 2 हो तो वो 4 होता है, और इसकी नहीं की, ये इधर ऐसे लिख दिया। ठीक है, Okay. आप किसी को इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो प्लीज बताइए। ऑल क्लियर Sir, ऑन I दिस? got the answer wrong, so I'm just gonna redo it. कर लें अभी मैं, लेकिन अगला क्वेश्चन करा रहा हूँ, पहले उसको देख लें। और सर ये बी जो है ना अब क्वेश्चन क्या 4 का है। ये जो बी है ना क्वेश्चन 4 का यार, है। 4 है या 5 में एक ही क्वेश्चन है ना, चलो उसका है या इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। कर लें जी, कॉपी जल्दी से कर लें आप लोग, जल्दी जल्दी कॉपी कर लें। आगे रहते, मैं एक सेकंड सिर्फ देखना चाहता हूँ आगे क्वेश्चन कितना रहता है। 3 रहते, ठीक है, कल ही खत्म होगा। तो भी यही बनेगा, नीचे 2 ही बनेगा, प्लस माइनस तब भी आएगी, तब भी यही होगा। यस, यू कैन डू दैट। सर ये लास्ट पे 2 कहाँ से है? लेफ्ट साइड पे देखो हमारे 1 +-√11/2 है। डिनोमिनेटर सेम तो नहीं है, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए मैंने ये किया। तूने काम कर लिया है, तो ये खेल कूद को छोड़ के काम कर। तब सर मेरा आंसर सही आया। गुड गुड। हरम, हो गया? ओके, समझ आ गया है?
सर वो अंडर रूट का बी आपको कल अभी बताया, क्वेश्चन अंडर रूट 4 जब करना लेते हैं है तो प्लस आपको। माइनस होता है। चलें अगले क्वेश्चन की तरफ, जल्दी यस जल्दी करें। सर, आपने बी नहीं किया क्वेश्चन 4 का। तो बेटे करूंगा ही ना, मैं छोड़ूंगा तो नहीं, और रुको, बारी बारी होंगे ना, बच्चे कहने भी 2 मिनट रुक जाए, ये मैं कंप्लीट करूंगा, इसलिए रुके हूँ। बेटे क्लास का टाइम हमारे पास है और एक्चुअली खत्म हो चुका। आप वो किसको भेजो? नहीं, मेहरूर आपने ये कर लिया है कि कुछ और शुरू कर लिया? कर लिया है। एक काम करो, भाग के जाओ, आप किधर जा रही हो? एक काम और करो, जाके मैम से पूछ के आओ कितनी देर मेरे पास है, मैं बायो क्लास ये नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करूंगा नहीं। फिर कहाँ है टेस्ट, टेस्ट पूछो ना, मैं उस हिसाब से क्लास मैथ की कंटिन्यू करूँ। बिजनेस की तो आपको पता है अभी 15 मिनट बाद ही होती है, तो वही ब्रेक या सवाल करके ब्रेक दे दो सर जी। ये वाला क्वेश्चन आप कर 6:30 रहे पर बायो का होएगा। हो नहीं, 6:45 लिखा हुआ है, बायो का टाइम ओ तो गुजर वेट। चुका है, स्टार्ट हो चुका है। हाँ जी जी, प्लीज इधर हाँ, देखिए, अब ये क्वेश्चन 6:45। जिसने कर लिया वो देख ले बस, ये पार्ट प्लीज देख लीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस 6x इक्वल्स टू माइनस, बल्कि इक्वल टू ही क्यों लिखना है, +4 इक्वल्स टू 0। प्यारे बच्चों, पहला स्टेप समझ आ गया? ये क्वेश्चन 4 का। पहला स्टेप समझ आ गया? यस यार ये तो उससे सर। भी, ये तो बहुत ही देखो ना, ये अलजबरिक आइडेंटिटी बनती है, अलजबरिक आइडेंटिटी। लेकिन चलो उन्होंने अब कह दिया कंप्लीटिंग स्क्वायर, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर सर आई हैव डन दिस वन। -2 इंटू ए क्या है, एक्स है, बी क्या लिखूंगा ऊपर, वो 6x बन जाए, 3, क्या लिखूं, 3, या 6/2 लिख लेता फिर भी ठीक था जी, कोई बात नहीं। तो प्लस में जी स्क्वायर करना है। जी, जिस उसका समझ लें, जिसका मर्जी समझ लें, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। 2 इंटू 3, अब बी हमारे पास 3 बन गया है, बी हमारे पास क्या बन गया है? तो प्लस भी करेंगे 3 का स्क्वायर और माइनस भी करेंगे 3 का स्क्वायर, +4 इक्वल्स टू 0। तो x -3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, सॉरी, -9 + 4 इक्वल्स टू 0। x -3 का होल स्क्वायर, बेटे इधर काम करो अपना, इसी इधर ही रहो, छोड़ो उसको, -5 इक्वल्स टू 0। जी, हो गया आप लोगों की तर्जुमा क्लास खत्म? आपकी तर्जुमा क्लास नहीं थी आज आप लोगों की? ये आपको क्यों बुला के नहीं है? मैंने मैथ की क्लास कब तक रखूं? मैंने बायो का, आपका कोई टेस्ट है इन लोगों का, वो आपने कराना है, वो प्रिंटेड है, वो कब शुरू कराना है, कितनी देर? बस ठीक है, मैं ये क्वेश्चन करा के खत्म कर रहा हूँ। सर ये हाँ माइनस उनसे एक वो नाइन दे कहाँ दे। से? बेटे -9 + 4 -5 हो गया, x -3 का होल स्क्वायर, इधर देख भाई, इधर देख, इक्वल्स टू नहीं, ये 5। नाइन कहाँ से आया? बेटे ये 3 का स्क्वायर भी तो है ना यहाँ पे, ये 3 वाला स्क्वायर। 3 का स्क्वायर ऐड किया था तो माइनस भी तो करना था 3 का स्क्वायर। दोबारा बोलो, s लग रहा है, 5 कर दो इसको, अब ठीक है, कितना समझ आ गई आपको? यस सर। तो x -3 इक्वल्स टू ±√5 और x इक्वल्स टू 3 ±√5। दैट्स ऑल फॉर टुडेज मैथ्स। इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लें और उसके बाद आपकी वॉइस की 5-7 मिनट की ब्रेक है, उतने में मैं बायो का टेस्ट स्टार्ट करा लूंगा और उसके बाद हम कंप्यूटर की क्लास करेंगे।